सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं समर्जय कश्यप स्वागत करता हूं आपका लर्नर्स इरा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ना जाने कितने वर्षों की परिश्रम, मेहनत और ना जाने कितने बलिदान के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी बताने वाले हैं और मैं शर्तिया कहता हूं, इससे पहले आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज भारत में आए। उस वर्ष हमारे यहाँ मुगल शासक थी। 18वीं शताब्दी से मुगल शासक कमजोर होने लगी। दोस्तों, अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। व्यापार उनका मकसद यहाँ पे कभी नहीं था। उनका मकसद हमारे संपत्तियों को हड़पना था। दोस्तों, भारतीय सम्राटों के बीच फूट डालकर उन्होंने यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। तत्पश्चात उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना प्रतिष्ठित शासक यहाँ स्थापित किया और यहीं से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन के नाम पे शोषण। वो भारतीय जनताओं को शोषित करके फल फूल रहे थे। अत्याचार, अनाचार लगातार बढ़ता जा रहा था और हम बस देखते जा रहे थे। किसी जमीन का सही उत्तराधिकारी नहीं मिलने पर वो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो जाती थी। यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेनाओं के लिए उन्होंने एक नए कारतूस का निर्माण किया जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल होता था। उस कारतूस को चलाने के लिए दांत से खोलने के बाद उसमें बंदूक में गोली दिया जाता था। दोस्तों, भारतीय सेना इस तरह अपने मजहब का मजाक उड़ते हुए देख नहीं सकते थे, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर पाते थे। उनके पास मौका क्या था? तो भारतीय सेना की एक वीर सिपाही मंगल पांडे ने उन भारतीय सेनाओं के आक्रोश को नेतृत्व किया और यहीं से शुरू होता है सन 1857 का विद्रोह। दोस्तों, ये सन 1857 का विद्रोह पूरे भारत में आग की तरह फैल गया, लेकिन कुछ गद्दारों और सही नेतृत्व के नहीं होने के कारण ये विद्रोह अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तत्पश्चात मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसके बाद दोस्तों सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा प्रदान करी। उसी वक्त बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पर थी। वंदे मातरम की धुन पर शिक्षित बंगाली युवा अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे। बंगाल में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बड़ी चालाकी से उन्होंने बंगाली भाषित लोगों को अलग राज्य बना दिया, लेकिन उनकी यही चालाकी उन पे भारी पड़ी। बंगाल में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिससे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चैतन्य जैसे अन्य और कई युवा निकले, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार उठाए और हंसते हंसते देश के नाम अपना जान न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने सन 1911 ईस्वी में अपनी राजधानी कैलकाटा से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दिया। लेकिन संग्राम रुका नहीं, विद्रोह रुका नहीं। इसी बीच शुरू हो गया सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध। उस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी इस शर्त पे युद्ध लड़ा कि स्वतंत्रता उन्हें मिल जाएगी, युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। इन सब के बीच सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। सन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट ने बढ़ते हुए विद्रोह को देखकर एक कानून पास किया, जिसके तहत किसी को भी बिना बताए कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर ले सकती थी। साहब, लिखने पढ़ने की आजादी छीनी गई थी। 4 लोग एक साथ कहीं खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन ये बात ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से नहीं पहुंच पाई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे सिख लोग अपना प्रमुख त्योहार वैशाखी मनाने इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने उन सबको 10 मिनट तक गोलियों से भून डाला। इसमें लगभग 1000 भारतीय मारे गए और 1500 लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के फलस्वरूप अपना ब्रिटिश नाइटहुड का पद छोड़ दिया। इस घटना ने हर एक भारतीय को आजादी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत की। लेकिन सन 1922 ईस्वी में आक्रोशित जनता ने चौरी चारा नामक एक स्थान के पुलिस स्टेशन को
आग के हवाले कर दिया, जिसमें 23 भारतीय थानेदार वो चपरासी सहित कई अन्य अंग्रेज भी मारे गए। परंतु अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने देखा कि ये तो हिंसा बढ़ रही है, तो उन्होंने ये आंदोलन को रोक दिया। लेकिन भारतीय जनता मानने वाली कहां थी, तब तक भारत की प्रतिवाद की बात आगे बढ़ चुकी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने काकोरी में ट्रेन को रोक के अंग्रेजी यात्रियों को लूटने का षड्यंत्र बनाया, जिसे हम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुझाव के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक टीम भारत भेजी, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसका विरोध भारतीयों ने काले झंडे और प्रतिरोध से किया। लाहौर में एक ऐसे ही विरोध का प्रतिनिधित्व कर रहे लाला लाजपत राय, जो उस समय के युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, पुलिस की लाठीचार्ज में उनका देहांत हो गया। युवा भगत सिंह और राजगुरु ने इसके बदला लेने की ठानी और उन्होंने सेंट्रल विधानसभा पे बम गिराया। भगत सिंह उस समय अंग्रेजों के लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके थे। बम गिराने के पश्चात उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके पश्चात उन्हें फांसी की सजा दी गई। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 29 दिसंबर 1930 ईस्वी को गांधी जी ने लाहौर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन ब्रिटिश ने इसके मान्यता नहीं दी। तत्पश्चात गांधी जी ने साबरमती में भारतीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया और वहां पर से गांधी जी ने आह्वान किया एक और आंदोलन का, जिसका नाम था सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के बचे हुए कार्य को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा कर रहा था। इस आंदोलन में पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार हो या फिर विदेशी सामानों को सरेआम सड़कों पर जलाना या फिर टैक्स भरना छोड़ देना हो, इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलावा दिया। गांधी जी लंदन गए, लेकिन लंदन से आने के पश्चात भी उन्होंने ये आंदोलन जारी रखा। इससे बौखलाए ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रद्द कर दिया। ब्रिटिश सरकार बोली हम मानते ही नहीं कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और उन्होंने बिना कोई मुकदमे के 4 फरवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी को हिरासत में ले लिया। जेल में गांधी जी कम्युनल वोटिंग के अगेंस्ट आमरण अनशन पे बैठ गए, बोले कि कम्युनल वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पूना पैक्ट जब समझौता हुआ, तब गांधी जी ने अपना अनशन खत्म किया। अंततः गांधी जी मई के 1933 ईस्वी में जेल से बाहर निकले और निकलते ही सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की। इसी बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आगमन होता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जो पहले ही जान चुके थे कि भारत को आजादी बिना लड़ाई, बिना खून बहे हुए नहीं मिल सकती थी। सुभाष चंद्र बोस सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के सचिव नियुक्त हुए, जो कि गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध था। 1939 ईस्वी में भी वो चुने गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, आज भी हम सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनकर प्रेरित होते हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम आंदोलन लड़ा, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते ही गांधी जी को 9 अगस्त को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार भारतीय जनता रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने आजादी के स्वप्न देखे थे और उसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात भी आंदोलन जारी रखा। दंगे, भाषण और गठबंधन, ये सारी चीजें अब आम हो चुकी थी। डेली ये सारी चीजें होती थी। भारतीय जनता के दिल से मरने और जेल जाने का खौफ खत्म हो चुका था। आजादी अब आंख के सामने थी। लेकिन तभी मोहम्मद अली जिन्ना सन 1946 ईस्वी में एक नए राष्ट्र का मांग करने लगे। वो बोले कि मुझे एक नया मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र जहां का शासक मुस्लिम हो, हिंदू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से इस बात की मांग की। कांग्रेस के नेताओं ने इसकी इजाजत नहीं दी, बोले नहीं ऐसा संभव नहीं। लेकिन जिन्ना नहीं माने। तत्पश्चात भारत में दंगे शुरू हो गए। 2 समुदाय जो कभी भाई भाई हुआ करते थे, अब आपस में लड़ भिड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, दूसरे को लूट खसोट रहे थे। ये आजादी तो अब हमारे सामने थी, लेकिन अब एक नई समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो चुकी थी।
फाइनली सबके सहमति से 14 दिसंबर 1947 ईस्वी को एक नया मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत आजाद हुआ। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन विभाजन की त्रासदी, विभाजन में जो लाखों लोग अपने घर दुनिया छोड़ चुके थे, अपने परिजन को खोए थे, वो बेघर हो चुके थे, उनका पेन अभी भी हमारे समाज पे है। भले ही हम अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो घाव विभाजन का जिंदा है। अंग्रेज तो चले गए, पर हमें लड़ा कर चले गए। क्या इसी स्वतंत्रता की कल्पना वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने की थी? नहीं, उनका ये सपना कदापि नहीं था। आज ये मेरा छोटा सा प्रयास जिन जिन लोगों तक पहुंचे, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप इंसान की पहचान इंसानियत से कीजिए, किसी मजहब या धर्म से मत कीजिए। दोस्तों, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जो अपने प्राण त्यागे देश के लिए, उन्होंने किसी मजहब, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए अपना प्राण नहीं त्यागा, उन्होंने एक देश के लिए अपना प्राण त्यागा। उनके बलिदान को आप छोटा ना करें। दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की यूजफुल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।